हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे विद्या का ज्ञान। तो कल हमने ईवीएस का अध्याय 1 का पहला चैप्टर किया था। अध्याय 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। तो उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आज आपको। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम ये चित्र मैंने आपको कल भी समझाया था कि इस चित्र पर कौन कौन से जानवर बैठे हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखें। तो पूनम ने पेड़ पे जानवर देखे थे, तो आपको वही जानवरों के नाम बच्चों नीचे लिखने हैं। तो चलिए इस चित्र को हम देखते हैं, इसमें हमें कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, जानवर का मतलब है चाहे वो छोटे पक्षी हो, उड़ने वाले हो, बैठने वाले हो, चलने वाले हो, सबको ही जानवर कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से जानवर इसमें हैं। तो आप देख रहे होंगे बेटा, सबसे पहले हमें कबूतर दिखाई दे रहा है। कबूतर के साथ नीचे हमें डाल पे ये चींटियां दिखाई दे रही हैं बच्चों। चींटियों के साथ में हमें ये गिलहरी दिखाई दे रही है। ये कौवा दिखाई दे रहा है हमें। फिर नीचे ही चींटियों के नीचे बंदर है। ये हमें तितली दिखाई दे रही है। कोयल है, चिड़िया है। तितलियाँ 2 हैं बच्चों। और ये है मिट्ठू। मिट्ठू हमारा तोता दिख रहा होगा आपको, पत्ते के पीछे छुपा हुआ है। तो इसको ही आगे हमें यहाँ पे लिखना है कि हमने कौन कौन से जानवर चित्र में देखे हैं। तो चलिए बच्चों, हम चित्र में लिखते हैं हमने कौन कौन से जानवर देखे हैं। हमने देखा था कबूतर को, कबूतर के नीचे हमने देखी थी चींटियाँ। चींटियों के साथ में हमने देखी थी गिलहरी। बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। उसके साथ में देखा था हमने कौवा। कौवे के नीचे हमने देखी थी कोयल। फिर हमने चींटियों के नीचे देखा था बंदर। हमने नीचे कोयल के पास देखी थी तितली। तितलियाँ हमारी कितनी थी बच्चों? 2। और सबसे नीचे देखा था हमने मिट्ठू तोता। बच्चों, आपको पता है ना तोते को मिट्ठू बोलते हैं। तो ये था आपका आंसर कि पूनम ने पेड़ के नीचे कई जानवर देखे थे। ये सब जानवर पूनम ने देखे थे। और बच्चों, आपने भी चित्र में देखे हैं ये सभी जानवर। तो आइए चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा? चित्र देख के उनके नाम लिखे। देखो बच्चों, ये चित्र मैंने आपको
पाठ में भी पढ़ाया था, तो अब दोबारा से फिर से देख लेते हैं चित्र। चित्र में आपको बकरी दिख रही होगी बच्चों, दिख रही है आपको ये बकरी? मुझे दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। बकरी के नीचे ही आपको कछुआ दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको? ये बुगला, वाइट कलर का बुगला है जो कि भैंस की पीठ पे बैठा है। ये आपको मेंढक दिखाई दे रहे होंगे बच्चे। ठीक है बच्चों, ये भैंस दिखाई दे रही होगी बच्चों आपको, है ना? ये भैंस है, भैंस का चित्र है इधर। और ये पूनम के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा सारस। ये दिख रहा है लंबी लंबी टांगों वाला सारस बच्चों। ये क्या दिखाई दे रहा है? सारस, है ना? तो इन सब का आपको नाम लिखना है बच्चों। आपने कौन कौन से चित्र में जानवर देखे? तो आइए एक एक करके हम इनके नाम लिखते हैं। हमने देखी थी बकरी, बकरी। बकरी के नीचे हमने देखा था कछुआ, और हमने देखा था एक बुगला जो कि भैंस के ऊपर बैठा था। बुगला, बुगला किसके ऊपर बैठा था? एक भैंस के ऊपर। और हमने क्या देखा था? पूनम के साथ में नीचे मेंढक, एक मेंढक देखा था हमने। और थोड़ा दूर हमें देखा था एक लंबी लंबी टांगों वाला सारस। तो बच्चों हमने ये देखा था। ठीक है बच्चों, हमने बकरी, बगुला, मेंढक, कछुआ, भैंस और सारस, इन सबको हमें चित्र में देखा था। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमारे से। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन सा जानवर? अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हमने देखे भी हैं और जो चित्र से भी अलावा बाहर भी है वो भी हमने देखे हैं। तो अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन सा जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं? तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। तो बच्चों बताओ कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? क्या आपने चिड़िया को उड़ते देखा है बच्चों? हाँ, तो हमने चिड़िया को उड़ते देखा है। तो हमने चिड़िया को उड़ते देखा है। और हमने कबूतर को उड़ते देखा है बच्चों। हमने कबूतर को उड़ते देखा है। और किसको उड़ते देखा बच्चों आपने? तोते को उड़ते देखा है बच्चों? हमने तोते को भी उड़ते देखा है। ठीक है बच्चों, अब रेंगने वाले जानवर कौन से हैं? आपने सांप को देखा है बच्चों? कभी देखा होगा सांप को। सांप रेंगता है। तो बच्चों आपने सांप को रेंगते हुए देखा है ना?
आपने केचुआ देखा बच्चा? केचुआ जो बारिश के दिनों में आता है, देखा है क्या? नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो बारिशों के दिनों में आप केचुए को देखोगे, ये भी रेंगता है। बहुत से जानवर हैं जो रेंगते हैं। केचुए के अलावा बच्चों आपका कान खजूरा भी होता है एक, और एक होता है गिरगिट। गिरगिट भी जैसे छिपकली होती है ऐसे गिरगिट होता है, ये भी रेंगते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अगला क्या करना है? जो जानवर चलते हैं, चलते तो बहुत सारे जानवर हैं बच्चों। जैसे आपने भैंस को देखा होगा, वो भी चलती है। हमारी गाय भी चलती है। और एक रहती बैल, वो भी चलती है। ठीक है बच्चों, तो उड़ते हुए जानवर हमने लिख दिए, रेंगते हुए जानवर हमने लिख दिए, और चलते हुए भी लिख दिए। अब हम करते हैं अगला, फुदकते हुए जानवर। फुदकते हुए जानवर कौन से होते हैं? जो फुदक फुदक के चलते हैं। जैसे आपने मेंढक को देखा बच्चों, वो फुदक फुदक के जंप कर कर के चलता है। कैसे चलता है? फुदक फुदक के जंप करके। मेंढक। ठीक है बच्चों, मेंढक के अलावा हमने खरगोश को भी देखा है, वो भी फुदक फुदक के चलता है। किन किन बच्चों ने देखा खरगोश को, बताओ मुझे। और एक हमने देखा है कंगारू को। कंगारू भी फुदक फुदक के चलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब है पंख वाले। पंख वाले जो होते हैं, पंख वाले हमारे बहुत हैं जानवर। कोयल, कोयल पंख वाली है। कौआ पंख वाला, उड़ता है ना बेटा, उड़ता भी है और पंख भी होते हैं। जिनके पास पंख होते हैं वही तो उड़ते हैं। और एक हमारी गोरैया चिड़िया, जो हमें सुबह सुबह रोज़ देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, पैर वाले, पैर वाले भी बहुत है। बकरी मैं करती है जो, वो पैर वाली है। भालू, इसके भी पैर होते हैं। और कुत्ते को तो बच्चा आपने देखा ही होगा, जिसको हम बोलते हैं डॉगी। कुत्ते के भी पैर होते हैं। पूँछ वाले, पूँछ वालों में बच्चे सबसे पहले कुत्ता भी लिख सकते हैं, कुत्ते की भी पूँछ होती है। और बताओ बताओ, बिल्ली हमारे घर में देखने को मिलती है बच्चों, उसकी भी पूँछ होती है। और एक छोटा सा क्यूट सा जानवर आपके घर में मिलता है आपको, इसको बोलते हैं चूहा, उसकी भी छोटी सी क्यूट सी पूँछ होती है बच्चों। तो ये थे हमारा प्रश्न का उत्तर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। बेटा ये वाले प्रश्न में तो आपको नीचे दिए गए चित्र में इनमें से जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उनमें रंग भरने हैं। जो जानवर हमारे घर नहीं रहते उनमें रंग भरने हैं। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन से जानवर हमारे घर नहीं रहते। बेटा घोड़ा हमारे घर नहीं रहता, चील हमारे घर नहीं रहती, और ये गिरगिट हमारे घर नहीं रहता,
और इसमें से देखो बच्चों, हाथी हमारे घर नहीं रहता, बत्तख हमारे घर नहीं रहती, क्या मछली तो रहती है। फिश टैंक में मछली रखते हो ना, एक्वेरियम में बच्चों, देखा आपने, छोटी छोटी मछली रखते हैं अपने घर में, तो ये नहीं रहते हैं। अब अगले प्रश्न पे देखते हैं बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो, उनमें चित्र उनके नाम नीचे लिखो। तो ये अधूरी ड्राइंग है, इसको आपको पूरी करनी है बच्चों, पर हम इसका नाम लिख देते हैं। ये है हमारा कुत्ता, ये है हमारी मछली, और ये है मक्खी। मक्खी घरों में मिलती है, देखिए आपने बच्चों मक्खी। तो बच्चों ये वाला तो मैंने आपको कल करा दिया था, कल की वीडियो में जाके आप देख लेना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, ये आप कल वाली वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है बच्चों। और देखते हैं, ये वाला भी मैंने आपको कल करा दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अब अगली बार से जब हम पार्ट को पढ़ेंगे तभी साथ के साथ मैं आपके आंसर करा दूँगी। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन है, किसी पेड़ के नीचे देर बैठो, ध्यान से देखो, पेड़ पे और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। कभी बच्चों आपके घर के आसपास पेड़ होगा तो वहाँ जाके बैठ के देखना कि आपको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो चलो बेटा लिखते हैं इसको। डाल पे हमें क्या दिखाई देता है? डाल पे हमें दिखाई देते हैं बंदर बैठा हुआ, बंदर, कौवा और तोता। ये सब हमें पेड़ पे, अगर आपको पेड़ नहीं है आपके घर के आसपास तो आप चित्र में भी जाके देख सकते हैं बच्चों। पत्तों पे कौन बैठती है? तितली, मधुमक्खी, मधुमक्खी। और बच्चों क्या है, एक इल्ली होती छोटी सी, आपको पेड़ पे बैठी हुई दिखी देगी, इल्ली, ठीक है बच्चों। तने पे कौन बैठता है? तने पे बैठती है चींटी। आपने पहले वाले चित्र पे देखा था, तने पे थी चींटी। गिलहरी, गिलहरी और दीमक, ये सब तने पे होती है बेटा। एक दीमक होता है जो तने को धीरे 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 खा लेता है। ज़मीन पे कौन कौन से होते हैं? ज़मीन पे बहुत सारे मिल जाएंगे। खरगोश, चूहा और सांप, ठीक है बच्चों। देखो अच्छे से इसको। अब पेड़ के आसपास, पेड़ के आसपास आपको कौन से दिखाई देंगे? पेड़ के आसपास आपको गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपको पेड़ के आसपास दिख जाएंगे बच्चों। अब इसमें अगला प्रश्न पूछा है कि अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखें।
मतलब कि छोटे से बड़े। ठीक है, छोटे से बड़े हम लिखेंगे इनको एक एक करके। ठीक है बच्चों, तो छोटे से बड़े लिखते हैं। सबसे छोटी होती है दीमक। सबसे छोटी होती है दीमक। दीमक के बाद आपको उससे बड़ी होती है चींटी। चींटी से बड़ी होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी बच्चों, तो मधुमक्खी से बड़ी होती है इल्ली। इल्ली से बड़ी होती है हमारी तितली। ठीक है बच्चों, फिर चूहा। चूहा तो आपने देखा होगा घर पे। उससे बड़ा होता है हमारा मिट्ठू, यानी कि हमारा तोता। तोते से बड़ा होता है हमारा कौवा। उससे बड़ी होती है हमारी गिलहरी। उससे बड़ा होता है हमारा सांप। ये सब बच्चा जो हमने ऊपर फिल करे हैं वो है। फिर उससे बड़े होते हैं हमारा खरगोश। खरगोश से बड़ी हमारी बिल्ली। फिर कुत्ता। बंदर। और सबसे बड़े बेटा कौन होती है? गाय। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं तक था आपका ये प्रश्न उत्तर का जिक्सा का खेल। मैंने आपको कल बता दिया था, पज़ल गेम होती है एक तरह की। तो ये वाला अध्याय चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते, बाय बाय।